नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में आज 9 मई 2020 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आज के समय के आसपास की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो साथियों, अपना पहला प्रश्न है आज का कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया डे कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया डे या थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है। तो ये साथियों मनाया गया 8 मई को। कब मनाया गया है? 8 मई को। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया डे कब मनाया गया है? 8 मई को। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये जो थैलेसीमिया जो रोग है ना, उसके प्रति जागरूक करने के लिए और साथ साथ में बच्चों को स्वास्थ्य से है ना, स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी आप लोग ध्यान दें, यानी प्रथम बार इसे कब मनाया गया था? प्रथम बार 1994 में मनाया गया था, है ना। और एक चीज मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, यही यानी 8 मई के दिन एक और महत्वपूर्ण दिवस है मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये भी 8 मई को ही मनाया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। और ये क्यों मनाया जाता है कि भोजन की कमी व विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कुछ है ना, उससे क्या है, मानव त्रासदी के रूप में है ना, जो यानी कि मनुष्य में जितनी भी बाधा आती है, कष्ट आती हैं, उनके लिए उनके ऊपर संज्ञान लेने के लिए ये जो दिवस मनाया जाता है, कौन सा? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, है ना, युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए भी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने चर्चा की है। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को, या नेगी को, या मोहन सिन्हा को, या अतुल चक्रवर्ती को? तो साथियों, इसका उत्तर आएगा तरुण बजाज। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए जो निदेशक है वो किसे बनाया गया है? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। और आप जब आरबीआई की नाम आई है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई। तो आरबीआई की जो स्थापना आप सब लोग जानते होंगे कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। प्रारंभ में कोलकाता की बात की, बाद में मुंबई, है ना, इसका जो हेड क्वार्टर है जो ट्रांसफर कर दिया गया। तो वर्तमान जो मुख्यालय वो कहाँ? मुंबई में है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण हो गया था। किसका? आरबीआई का। और ये मैं चीज और बता देता हूँ, ये जो राष्ट्रीयकरण है किस समिति के आधार पर किया गया? तो वो है हिल्ट यंग समिति है। तो ये भी ध्यान रख लेना, इस समिति के आधार पर ऐसे प्रश्न आते हैं अगर आप एसएससी लेवल की कोई तैयारी वगैरह कर रहे हो तो। अब अपन बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, है ना। एक चीज और याद कर लेना, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो तुम सब लोग जानते होंगे, आप शक्तिकांत दास। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, उससे पहले रघुराम राजन। ठीक है, तो अपन इस प्रश्न के बारे में विचार कर। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? मतलब ये प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है ना, ये फोर्ब्स आप लोग सब जानते होंगे, है ना, ये एक अमेरिका की व्यवसायिक क्या पत्रिका है, ठीक है, न्यूज एजेंसी है। तो अगर बिलियंस की बात करें, है ना, बिलियनर्स की अगर अपन बात करें, इस लिस्ट 2020 में जारी, ये जो लिस्ट जारी की है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? और ये प्रथम स्थान पूरे विश्व की नहीं पूछी जा रही, ये ध्यान रख लेना, यानी ये भारत की बात पूछी जा रही है, यानी भारत, कौन सा भारतीय है जो प्रथम स्थान पर है? तो अब अपन बात करेंगे, देखो, गौतम अडानी की, है ना, गौतम अडानी। और अगर बात करेंगे साइरस पूनावाला, सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी। साथियों, इसमें यानी कि वापस एक बार पुनः वही बन गए। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी है। मतलब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है कौन? मुकेश अंबानी। तो बस यही पूछा गया, इस सूची में शामिल है अपने प्रथम भारतीय कौन से, मतलब टॉप पर कौन आए हैं? तो वो मुकेश अंबानी है। अब अगर अपन बात करें मुकेश अंबानी के बारे में, तो आप लोग जानते होंगे रिलायंस इंडिया के ये चेयरमैन है साथियों, है ना। और इनकी जो कमाई है सालाना कितनी आप लोग जानते होंगे,
36.8 बिलियन डॉलर। कितनी? 36.8 बिलियन डॉलर इनकी जो कमाई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी है। और अगर अपन बात करें, है ना, 2 नंबर की, तो मित्रों राधा किशन धम्मानी का नाम आता है। और 3 नंबर की बात कर दें तो शिव नडार का नाम आता है। अगर विश्व में बात करें साथियों की प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम याद रखना चाहिए, जेफ बेजोस है ये, अमेजन का, ना, अमेजन कंपनी वाला है ये, जेफ बेजोस। ठीक है, तो ये व्यक्ति विश्व में अमीर है। और भारत में अमीर कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, कि किसे यूनेस्को गिल्lermo कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को की गिल्lermo कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अगर अपन इनमें से किसी की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी अपने ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका उत्तर अपना हो जाएगा क्या? जिनेत बेदोया लिया। ठीक है, जिनेत बेदोया लिया, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोलंबिया के मित्रों, ये क्या है? कोलंबिया के है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, पत्रकार है, क्या है? पत्रकार। ठीक है, पत्रकार है। और इनको ये जो पुरस्कार है कब दिया गया? ये दिया गया था, अभी हमने पढ़ रखा है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उस मौके पर दिया गया था। हमने पढ़ा था कि 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय। और 2 मई को हमने बात की थी वर्ल्ड ट्यूना डे की। तो 3 मई की जो हमने बात की थी वो अपना था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उसी के दिन। और आपको याद होगा हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया 3 व्यक्तियों को, मैंने आपको बताया है ना, डार यासीन, चुन्नी आनंद और मुख्तार खान, तो वो भी महत्वपूर्ण है। अब अपन प्रश्न नंबर, यानी अपने अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमने चर्चा कर ली है इस प्रश्न के बारे में। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो फोर्ब्स है ये साप्ताहिक क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है भाई, है ना। स्टीव फोर्ब्स और ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पर ही है। और प्रथम बार ये 1917 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, एक बिजनेस पत्रिका है। अब अपन बात करते हैं यानी 5 अगले प्रश्न की अपना, और अगला प्रश्न है अपना 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो साथियों, जापान, चीन, श्रीलंका नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा? ईरान। यानी ईरान ने अपनी करेंसी बदल ली है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा देश कौन सा हो गया? ईरान हो गया। पहले आप लोग सब जानते होंगे, इराक, है ना, जो ईरान है इसकी जो करेंसी कौन सी थी? रियाल थी ना। तो अब ये क्या कर रहा है ना, इस करेंसी को बदल रहा है। तो अब किस नाम से कर दिया है? तोमान। क्या कर दिया है? तोमान कर दिया है। तो ध्यान देना, है ना, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्या थी? ये गिरावट में थी। इसकी जो वैल्यू थी 60% से भी कम हो गई थी। इस वजह से इस करेंसी को इन्होंने क्या कर दिया? एक तरीके से बंद कर दिया। नई करेंसी, मतलब उस करेंसी का नाम बदल दिया। तो वो क्या है? तोमान इसका नाम है, तोमाना है, तोमान। और पुरानी करेंसी थी रियाल, आप सब लोग जानते हो। अगर ईरान के अपन पीएम की बात करें तो आप लोग बता सकते हो बिल्कुल आसानी से, है ना, हसन रूहानी। बीते दिनों अमेरिका के साथ इनके संबंध अब भी अच्छे नहीं है, तो वो वाली बात हमने पढ़ी थी, है ना। इन्हीं के कमांडर को क्या कर दिया गया था? अमेरिकी सेना के द्वारा ढेर कर दिया गया था। और जब अपन बात करेंगे ईरान की राजधानी की, तो ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। कौन सी है? तेहरान है। अब साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो हम ले सकते थे वो हमने ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और प्रश्न की ओर, क्या करते हैं? रुक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो तोमान है ये एक, है ना, इसमें ये गौर करने वाली बात है कि एक तोमान में, है ना, 10,000, एक तोमान में 10,000 क्या है? रियाल है। ठीक है, इतनी यानी कि हाई है। तो एक तोमान में कितनी? 10,000 रियाल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में प्रतिदिन कितने कोरोना के मरीज हुए हैं? मतलब मरीज लोग रोग से ग्रसित हुए तो वही मरीज हैं। तो आप देखो, यानी कि 40,000, 60,000, 80,000 और 1 लाख, ये आंकड़ा इनमें से बताना है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन, यानी अप्रैल महीने के प्रतिदिन, है ना, औसत कितने मरीज पाए गए हैं। तो ध्यान देना, यह आंकड़ा बड़ा ही डरावना है। 80,000 कितना बताया गया है? 80,000। तो ध्यान देना 80,000। और अब भी, है ना, इनकी जो संख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, आप सब लोग जानते होंगे, है ना।
अपने भी यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग लॉकडाउन की आधे लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है। देखो आंकड़ा कहाँ जाकर रुकता है। भगवान से यही दुआ करेंगे जल्दी से हम सब लोग ठीक हो और ये जो बीमारी है हमारा पीछा कर रही है ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये WHO के अनुसार है। प्रतिदिन यानी अप्रैल के महीने में प्रतिदिन कितने मैंने आप लोगों को बता दिया, 80,000, ठीक है। पूरे विश्व का आंकड़ा है ये। अब बात आती है WHO की। तो WHO के बारे में आप खूब सारी बातें पहले से भी जानते होंगे, है ना। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948। फुल फॉर्म तो जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में इसकी स्थापना हुई और कहाँ पर, जिनेवा में। बात हम कर चुके हैं। और देखो महत्वपूर्ण बात तो है कि इसके जो वर्तमान में हेड कौन है, तो ये एक बंदा विवादों में भी है, तो आपको याद रखना है, टेड्रोस अदानो, है ना। इसने चीन पर अमेरिका इस पर चीन के पक्षपाती होने का क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। और आपको याद होगा बीते दिनों अमेरिका ने इसकी फंडिंग रोक दी है WHO की, लेकिन चीन जो ठहरा, चीन ने क्या किया, इसको 30 मिलियन डॉलर चीन ने इसे क्या दिया है, फंडिंग दी है। अमेरिका ने तो रोक दी है और इसने दी है, तो ये ध्यान रख लेना। अब अपन अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अपना 7 है कि हाल ही में ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है। तो मित्रों बात करते हैं अपन, यहाँ खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और विराट कोहली। तो इसमें यानी हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अजिंक्य रहाणे। क्या होगा, अजिंक्य रहाणे, यानी अजिंक्य रहाणे को ये बनाया गया। और ये ELSA है क्या, ये एक है ना ऑनलाइन, क्या होता है, ऑनलाइन घर बैठे अंग्रेजी सिखाने का प्रोग्राम है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किसको किया गया है, अजिंक्य रहाणे को किया गया है, जो कि आप सब लोग जानते हो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और लोग आपको बता देता हूँ, पिछले दिनों आपको याद होगा रोहित शर्मा को भी क्रिक किंगडम का क्या बनाया गया था, क्रिक किंगडम एक अभियान था जो क्या था, ऑनलाइन क्रिकेट की कोचिंग थी वो। तो उसके तहत वहाँ उनका ब्रॉड एम्बेसडर बनाया गया था, किसको, रोहित शर्मा को, ठीक है। तो ये अपने प्रश्न का उत्तर हुआ अजिंक्य रहाणे। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 8 की। 8वां प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे UNEP से पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। पुनः का मतलब हो गया दोबारा, पहले भी थी वो, है ना। नीचे महिलाओं के नाम आ रहे हैं, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, दिया मिर्जा और प्रियंका चोपड़ा। यानी इनमें से किसी एक को बनाया गया। तो आपको पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि UNEP की पूर्व में कौन थी, तो वही अब है, क्योंकि उसका क्या कर दिया गया है, उसके पदभार को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब अपन इससे संबंधित अगला तथ्य ये पढ़ेंगे कि यहाँ अब किसको नियुक्त किया गया, पहले कौन थी, तो ये दिया मिर्जा थी और उसे अब वापिस से नियुक्त कर दिया गया है। 2020 का इसका कार्यकाल था, अब कार्यकाल 2 वर्ष क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो अब 2022 तक ये रहेगी UNEP की क्या, ब्रॉड, है ना, गुडविल एम्बेसडर। और गुडविल एम्बेसडर की बात हमने पहले भी की है, एम्बेसडर, है ना। अब एक चीज़ आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रख लेना है कि ये जो एम्बेसडर होता क्या है, ये एक प्रकार से एक व्यक्ति को उसके लिए अधिसूचित किया जाता है और वो व्यक्ति इससे संबंधित प्रचार करता है, एक तरीके से है ना, जागरूकता पैदा करता है। दूसरी बात, इसमें किसी सामान्य व्यक्ति को क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने के लिए मित्रों कुछ प्रसिद्ध चेहरे की जरूरत होती है। क्या होती है, प्रसिद्ध चेहरे की जरूरत होती है, ताकि लोग उनको माने, लोग उनको अपना कैसे आइकन माने, आइडल माने। तो लोग इन लोगों को चाहते हैं। मतलब अभी हमने रोहित शर्मा की बात की, अजिंक्य रहाणे की, शिखर धवन की, विराट कोहली की, इनके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर होते हैं। तो इन लोगों ने मतलब कुछ अच्छा कार्य किया है खेल में, चाहे बॉलीवुड हो कहीं पर भी, तो उसके अनुकरणीय लोग उनको अपना क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। इस वजह से इन, है ना, जो सेलिब्रिटी कह सकते हैं ना, इन लोगों को क्या किया जाता है, एम्बेसडर बनाया जाता है, ताकि इनके माध्यम से लोगों तक बात पहुंच सके, ठीक है। और जागरूकता की बात लगातार पहुंच सके और वो चीज़ ज़्यादा एक तरीके से फैले, ठीक है। इस वजह से इनको चुना जाता है। तो ये दिया मिर्जा है, बहुत ही खूबसूरत एक्टर है। तो आप लोग बात करोगे इससे संबंधित, है ना, तो कभी देखना इनकी मूवी वगैरह।
तो अब अपन बात करते हैं इससे संबंधित जो तथ्य है मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। और एक चीज आपको याद होगा कि ये क्यों किया जाता है, पर्यावरण की सूचना प्रभावशाली तरीके से अगले बंदे के पास पहुंचना। अब यूएनईपी क्या होता है, क्या ये बताओगे आप लोग? अरे भाई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कार्यक्रम है ये पर्यावरण संबंधी। तो ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम है ये। तो इसी के तहत किसको एम्बेसडर नियुक्त किया? दिया मिर्जा को। तो क्या यूएनईपी का आप हेड क्वार्टर मुझे बता सकते हो क्या? हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी। कहाँ पर है? नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पर है? केन्या। कहाँ पर है? केन्या में, ठीक है। और अगर बात करें इसके अभी हेड की, तो इंगर हो जाएगा, इंगर एडरसन। एडरसन इसके क्या है? हेड है। तो ये बात भी आप लोग याद कर सकते हो। अब अपन चलते हैं यानी अपने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर अपना कौन सा है? 9वां। यानी आज का अपना 9वां प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की, किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर के 59 वर्ष कर दी है? 59 वर्ष कर दी है। यानी अब अपन बात करेंगे, ये कोई एक सरकार है किसी राज्य की, उसने क्या काम किया है? पहले अपने कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की मतलब रिटायरमेंट की जो आयु होती थी वो 58 वर्ष थी, अब उसको बढ़ाकर के कितना कर दिया? 59 कर दिया। मतलब 1 वर्ष की क्या की है? बढ़ोतरी की है। तो 1 वर्ष की बढ़ोतरी ये किसने की है? किस सरकार ने की है? अपने को इस सरकार का क्या लिखना होगा? नाम। तो ये सरकार का नाम है तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु सरकार ने ऐसा काम किया है, ठीक है। इन्हें अपने कर्मचारियों के 1 वर्ष का कार्यकाल क्या कर दिया? बढ़ा दिया है ना, राज्य कर्मचारियों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं उनके लिए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तमिलनाडु की बात आई तो आप लोगों को अभी हाल ही में ताज़ा याद होगा, कल ही हमने तमिलनाडु का भ्रमण किया था। तो ये सब जो लोग जानते होंगे, तमिलनाडु की राजधानी की अगर बात करें तो चेन्नई हो जाएगी। और हमने यहाँ के सीएम की बात की थी, के पलानी स्वामी की बात की थी। यहाँ के राज्यपाल है ना, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। हमने कल ही बात करके हम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। और अब अपन अपने एक और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। और वो प्रश्न अपना कौन सा है? 10वां। प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ध्यान देना भी, भारत सरकार के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया एक विदेशों से भारत लाने का। तो ये ऐसा जो मिशन है वो है वंदे भारत मिशन। कौन सा मिशन है भाई? वंदे भारत मिशन। और जब इस मिशन की बात की जाएगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, यानी कि विदेशों में जितने भी भारतीय लोग हैं किसी न किसी रूप में फंस गए थे, चाहे वो पर्यटन के रूप में पर्यटक के रूप में गए हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो व्यवसायी बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी किसी भी रूप में वहां पर वो गए हो, ठीक है। तो क्या वो वहां पर इस कोविड-19 की वजह से फ्लाइटें वगैरह बंद हो गई, इस वजह से सारा सिस्टम क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, तो वो आ नहीं पाए। और अब वो क्या है? अपने यानी घरों को आना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सरकार को कुछ करना होगा। तो सरकार ने किया, वंदे भारत मिशन शुरू कर दिया प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए, सॉरी विदेशी भारतीयों को ना, यहाँ जो लोग चले जाते हैं वहां जाकर के रहने किसी रूप में रह गए हो, वैसे तो वो प्रवासी होते हैं, वहां रहने लग जाते हैं। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं फंसे हुए जो आना चाहते हैं तुरंत ही, तो इनको वंदे भारत मिशन योजना के तहत लाया गया है। हमने 2 दिन पहले भी बात की थी समुद्र सेतु मिशन, ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया योजना, मतलब एक योजना है। इसके तहत समुद्री मार्ग से ना भारतीय नौसेना के द्वारा क्या किया जा रहा है? मालदीव में फंसे लोगों को भारत लाया जा रहा है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है मित्रों। अब अपन बात करते हैं अपने आज के सवाल की, यानी आज का प्रश्न आप लोगों को दिया गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? इनमें से कोई है? बिपिन रावत है, RK भदौरिया है ना, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और राकेश सिंह भदौरिया हो गया, एडमिरल करमबीर सिंह हो गए, मनोज मुकुंद नरवाणे हो गए। तो इनको आपको क्या बताना है? मुझे ये बताना है कि थल सेना के जो प्रमुख है वो कौन है। और साथियों अगर आप इनको भी जानते हो, इनमें से किसी और मतलब किसी एक को, यानी जो इनका उत्तर है उसको भी, अन्य को भी जानते हो कि ये कौन कौन किस पद पर है, अगर आप जानते हो, अगर आपको समय है तो आप भी इसको कमेंट में लिख डालना, क्योंकि जो चीज़ आप कभी लिख देते हो वो कभी भूलते नहीं हो। साथ में मैं आप लोगों को है ना एक बार पुनः आपको भी मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि ये कहता हूँ कि आप अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स किया करो सुबह उठते ही,
और उस टारगेट पर आप क्या क्या करो, काम करना शुरू कर दिया करो, उसका पूरा कर दिया करो। अगर ये मान लो वो पूरा नहीं हो रहा है तो आपकी मेहनत में कमी रही है। अगर आप उसको पूरा कर देते हो तो मतलब आप बड़ी से बड़ी सफलता को क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो यही है ना, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को यहीं संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे